सुंदर चरित्र है, बहुत सुंदर चरित्र, आपने सुना भी होगा, हो सकता है तो। एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ गई, एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ गई, और कौवा वो हंसनी को अपने घर ले आया, और कौवा हंसनी को अपने घर लेकर के आ गया। और कौवा जब हंसनी को अपने घर लाया, हंस ने कहा ये हंसनी तो मेरी है, ये कौवे तू कहां लेकर जा रहा है, ये हंसनी तो मेरी है, हंस की है। कौवा माना नहीं, हंसनी को अपने घर ले आया। हंस ने जाकर के अदालत में केस लगाया, वकील कर अदालत में केस लगा दिया। और अदालत में जैसे ही केस लगाया हंस ने केस लगा दिया अदालत में कि ये कौवा मेरी हंसनी को लेकर के चला गया है, और ये हंसनी तो हंस की है, कौवे की नहीं है। जैसे ही कहा अदालत में केस लगा दिया। अब इधर तो पता चल गया कौवे को जैसे ही पता चला कि हंस ने अदालत में केस लगाया है, और जैसे अदालत में केस लगाया तो कौवा भी पहुंच गया वकील के पास में। और कौवा जैसे ही वकील के पास में गया, वकील साहब से कहा, ओ वकील साहब आपकी अदालत में केस आया है। वकील साहब मैं हंसनी को लेकर के आ गया हूं, मैं हंसनी को लेकर आ गया हूं, आप मेरा केस लड़ो और हंसनी मेरी बना दो। वकील ने कहा कि हंसनी तो हंस की हुआ करती है, कभी कौवे की नहीं होती, कौवे की नहीं होती, हंसनी हंस की है। वकील ने जब मना किया, कौवे ने कहा क्या करूं जो हंसनी मेरी हो जाए, क्या किया जाए। वकील ने कहा कि एक काम कर कौवे, तू जज साहब के पास ही चला जा, और जज साहब के पास जाकर के कुछ उनको रिश्वत दे देना, कुछ रिश्वत दे करके कह देना, तो वो हंसनी तेरी बना दे, हंसनी तेरी बना दे। कौवा गया जज साहब के पास में, और कौवा जैसे ही जज साहब के पास में गया, जज साहब से जाकर के कहा, जज साहब आपकी अदालत में केस आया है, आपकी अदालत में केस आया है, मैं हंसनी को लेकर के आ गया हूं, और आपकी अदालत में केस आया है, ये हंसनी मेरी बना दो। जज साहब ने मना कर दिया। जज साहब ने कहा कि हंसनी तो हंस की हुआ करती है, कभी कौवे की नहीं होती, हंसनी तो हंस की है। कौवे ने कह दिया ये हंसनी मेरी बना दो, आपकी 7 पीढ़ी वैकुंठ में है, आपकी 7 पीढ़ी के दर्शन मैं स्वशरीर आपकी 7 पीढ़ी के दर्शन वैकुंठ में करा दूंगा। आपकी 7 पीढ़ी कहां पर बैठी है वो मैं जानता हूं। कौवा कहने लगा जज साहब आपकी 7 पीढ़ी कहां बैठी है वो मैं जानता हूं, क्या आपकी 7 पीढ़ी कहां बैठी है। देखो 7 पीढ़ी या तो कौवा जानता है या ब्राह्मण जानता है कि कहां पर है, और श्राद्धों में 2 ही को जिमाया जाता है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में कौवे को भी जिमाते हैं और ब्राह्मण को भी जिमाते हैं। इनको पता है कि अपनी 7 पीढ़ी कहां बैठी है, कौवे को भी पता है, ब्राह्मण को भी पता है, इसीलिए श्राद्ध में 2 ही को जिमाया जाता है। कौवे ने कह दिया आपकी 7 पीढ़ी स्वशरीर आपको 7 पीढ़ी का दर्शन करा दूंगा, और मैं देख रहा हूं आपकी 7 पीढ़ी वैकुंठ में बैठी है। बस एक छोटा सा काम कर दो, ये हंसनी मेरी बना दो। जज साहब ने सोचा कि अपने स्वशरीर इसी अवस्था में अपन को अपने 7 पीढ़ी के दर्शन हो जाएंगे, अपनी 7 पीढ़ी के दर्शन हो जाएंगे। बस यही तो करना है कि हंसनी इस कौवे की बनाना है, हंसनी कौवे की बनाना है। सुबह अदालत में केस आया, जैसे अदालत लगी और सब बैठे हुए थे, और हंस और कौवा और सब बैठे हुए थे अदालत में। जैसे ही अदालत चालू हुई और उसी समय पर जज साहब ने केस सुना दिया, हंसनी हंस की रही, हंसनी तो कौवे की है। और जैसे ही फैसला सुनाया और पूरी अदालत त्राही करने लगी, पूरी अदालत। जज साहब ने केस सुना दिया, फैसला सुना दिया, हंसनी हंस की नहीं, हंसनी तो कौवे की, फैसला सुना दिया। कौवे ने जैसे ही जज साहब ने कहा कौवे से, कौवे मैंने तेरा कार्य कर दिया, मैंने हंसनी को तेरी बना दिया, अब तू मेरा कार्य कर, मेरी 7 पीढ़ी के दर्शन करा, मेरी 7 पीढ़ी के दर्शन करा। कौवे ने जैसे ही जज साहब ने कहा, कौवे ने कहा चलो जज साहब को कहा चलो
कौवा उड़ने लगा। कौवा उड़ते उड़ते अदालत से बाहर निकला। जज साहब बाहर निकले अदालत से और कौवा उड़ते उड़ते जा रहा था। जज साहब अपनी गाड़ी में बैठे, अपनी गाड़ी में बैठ करके जाने लगे। जज साहब निकल जैसे ही बैठ करके जाने लगे, कौवा उड़ते उड़ते जा रहा था। जज साहब उसके पीछे पीछे जाने लगे। कौवा नगर से बाहर निकला, अपने गांव से बाहर निकला। जज साहब उसके पीछे पीछे नगर से गांव से बाहर निकले। कौवा उड़ते उड़ते जैसे ही और आगे गया, जज साहब की गाड़ी उनके पीछे पीछे जा रही थी, कौवे के पीछे पीछे जा रही थी। कौवा कुछ दूर एक बहुत बड़ी खाई थी और बहुत बड़ी खाई, उसमें बहुत सारे कुत्ते, बहुत सारे पशु पक्षी, बहुत सारे जानवर मरे हुए पड़े थे और कौवा वहां जाकर के खड़ा हो गया। जज साहब की गाड़ी आई। जज साहब की गाड़ी में से जैसे ही जज साहब उतरे और जज साहब जैसे ही उतरे, वहां इतनी बदबू आ रही थी, बहुत बदबू आ रही थी। जज साहब ने रुमाल नाक पर रख लिया और जैसे ही जज साहब ने कहा कि कौवे तू कहां लेकर के आ गया, यहाँ पर इतनी बदबू आ रही है, तो कहां पर लेकर आ गया। कौवे ने कहा अरे जज साहब रुको तो जरा, इधर आगे आओ, आगे आओ। जज साहब को आगे बुलाया और जज साहब को जैसे ही कौवे ने आगे बुलाया, जज साहब को दिखाया बहुत सारे वहां पर जीव जंतु मरे हुए पड़े थे, कुत्ते बिल्ली, कहीं गाय, कहीं कुछ ऐसे मरे हुए पड़े थे। कौवे ने जज साहब को आगे बुलाया, आगे बुला करके कहा जज साहब से, और जज साहब ये जो गाय मरी हुई पड़ी है ना, इस गाय के पास में एक छोटी सी इल्ली बिलबिला रही है, ये जो इल्ली बिलबिला रही है ये तुम्हारी दादी जी हैं। वो कुत्ता मरा हुआ पड़ा है। कौवा कहने लगा ये कुत्ता मरा हुआ पड़ा है, उस कुत्ते के पास में ये कीड़ा बिलबिला रहा है, ये तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे पिताजी हैं। ये बिल्ली मरी हुई पड़ी है, इसके पास में ये जो ये इल्ली ये बिलबिला रही है, ये तुम्हारी माँ है। जज साहब ने कहा अरे कौवे तू तो कह रहा था कि मेरी 7 पीढ़ी वैकुंठ में बैठी है और तू मेरी 7 पीढ़ी को वैकुंठ में दर्शन करा रहा था, और तू ये नरक में कहां दिखा रहा है। कौवे ने कहा जज साहब आपकी 7 पीढ़ी तो वैकुंठ में बैठी थी, परंतु जिस गादी पर बैठकर आपको सत्य बोलना था, उस गादी पर बैठकर आपने एक झूठ बोल दिया। आपकी 7 पीढ़ी वैकुंठ से गिरकर नरक में पड़ गई, वैकुंठ से सीधी नरक में पड़ गई।